नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश मारवाड़ी आज आपके सामने शहीदों की कुछ वो वेदनाएं लेकर आया हूँ कि जिस समय एक शहीद का पार्थिव देह है उसके आंगन में आकर सोता है, क्या दृश्य होता होगा साहब उस समय। एक छंद के साथ, इस मुक्तक के साथ इस कविता की शुरुआत करता हूँ। क्या होता है उसके घर पर कि कितनी ही गोदे सुनी हुई, कितनी ही गोदे सुनी हुई, कितनों की राखी रोई है, लाखों का सहारा टूट गया, कितनों की बिंदी खोई है। पूरे गांव ने कलेजे पर पत्थर रख लिया होगा उस वक्त जब चौखट में खेलने वाले की लाश आंगन में आकर सोई। जब चौखट में खेलने वाले की लाश आंगन में आकर सोई। लीजिए कविता की शुरुआत करता हूँ कि मैं कलयुग का चारण हूँ, यह बात बताने आया हूँ। मैं कलयुग का चारण हूँ। चारण एक विशेष प्रकार की जाति हुआ करती थी जो खास तौर से कविता के लिए प्रसिद्ध थी। वही आपके सामने वही पुरानी ऐतिहासिक तथ्य है उसको जोड़ने का प्रयास करता हूँ कि मैं कलयुग का चारण हूँ, यह बात बताने आया हूँ। उन अमर शहीदों के घर के मातम का एक दृश्य दिखाने आया हूँ। क्या होता होगा साहब उसके घर पर कि वो वीरांगना बाल बखेरे बिलक बिलक कर रो रही, वो वीरांगना बाल बखेरे बिलक बिलक कर रो रही, उसकी माँ आंगन बिच पड़ी अपनी सुध-बुध खो रही। वो वीरांगना बाल बखेरे बिलक बिलक कर रो रही, उसकी माँ आंगन बिच पड़ी अपनी सुध-बुध खो रही। उसकी बहनों के आंखों के आंसू का रुकने का नाम नहीं। और हमारे नेताओं के पास शोक शब्दों के अलावा काम नहीं। और हमारे नेताओं के पास शोक शब्दों के अलावा काम नहीं। मैं उन सबके आंसुओं का हिसाब लगाने आया हूँ। मैं उन सबके आंखों के आंसुओं का हिसाब लगाने आया हूँ। मैं उन अमर शहीदों के घर के मातम का एक दृश्य दिखाने आया हूँ। क्या होता होगा साहब उसके घर कि उसके भाई की फड़कती भुजा उस वक्त ठंडी हो गई। लेकिन वो भाई कहा जाता है कि छोटा भाई जिसके साथ वह पूरे बचपन में आंगन में खेलता है, वह भाई नहीं, उसकी बाई भुजा मानी जाती है। कहता है वो मेरा छोटा भाई नहीं, मेरी भुजा है, बाई भुजा है मेरी। कि उसके भाई की फड़कती भुजा उस वक्त ठंडी हो गई। उसके भाई की फड़कती भुजा उस वक्त ठंडी हो गई जब उस अपने भाई की अर्थी उसने अपने कंधे पर ली। उसके भाई की फड़कती भुजा उस वक्त ठंडी हो गई जब अपने भाई की अर्थी उसने अपने कंधे पर धोई। उसके बाप के कलेजे ने उस वक्त धड़कना बंद किया। इतिहास में कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है साहब। हमारे राजस्थान में झुंझुनू जिले में बूढ़े बापों ने अपने बेटों की जवान बेटों की अर्थियों को कंधा दिया है साहब कि उसके बाप के कलेजे ने उस वक्त धड़कना बंद किया। उसके बाप के कलेजे ने उस वक्त धड़कना बंद किया जब चौखट में खेलने वाला, जब कंधे पे उठाने वाला खुद उसके कंधे पर गया। उसके बाप के कलेजे ने उस वक्त धड़कना बंद किया जब कंधे पर उठाने वाला खुद उसके कंधे पर गया। उसकी बेटिया ये बात मानने को तैयार नहीं कि अब उनके पापा और उनका वो प्यार नहीं। अरे उठो दिल्ली के दरबारियों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उठो दिल्ली के दरबारियों, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। उन अमर शहीदों के घर के मातम का एक दृश्य दिखाने आया। उन अमर शहीदों के घर के मातम का एक दृश्य दिखाने आया। अरे तुम तो चिपकर बैठ गए थे दो शब्द बोलकर। तुम तो संसद में बैठ गए थे दो शब्द बोलकर। पर देखो पूरा गांव रो रहा अपना कलेजा खोलकर। देखो पूरा गांव रो रहा अपना कलेजा खोलकर। कुछ तो रहम करो इन बिलखती चीखती पुकारों पर। कुछ तो रहम करो इन बिलखती चीखती पुकारों पर। तिरंगे में लिपटे सैनिकों की लंबी लगी कतारों, तिरंगे में लिपटे सैनिकों की लंबी लगी कतारों पर। अंतिम 4 लाइनें इस कविता की आपके सामने उस सैनिक के सम्मान में अपना सर झुकाइएगा साहब। कुछ तो रहम करो इन बिलखती चीखती पुकारों पर, तिरंगे में लिपटे सैनिकों की लंबी लगी कतारों पर। अब नहीं होता सहन। कहा जाता है कि वीर रस के कवि समस्या पढ़ जाते हैं। मैं समाधान पढ़ रहा हूं साहब, समस्या नहीं समाधान पढ़ रहा हूं कि अब नहीं होता सहन। पुनः नया इतिहास लिख जाने दो और भारत की प्यासी सेना को अब छाती तक चढ़ जाने दो। भारत की प्यासी सेना को अब छाती तक चढ़ जाने दो। है हिम्मत इनमें कि अगर लग गई ये सेनानी तो पूरा खगोल बदल देंगे। अंतिम लाइन इस कविता की और मुझे विदा दीजिएगा कि अगर लग गए ये सेनानी तो पूरा खगोल बदल देंगे। अगर लग गए ये सेनानी तो पूरा खगोल बदल देंगे। अरे दुश्मनों की औकात क्या है, पूरा भूगोल बदल देंगे। दुश्मनों की औकात क्या है, पूरा भूगोल बदल देंगे। 4 लाइनें और देखिए, सैनिक के सम्मान में 4 लाइनें और खास तौर से आपके
मध्य से रहना चाहूंगा। क्या चाहता होगा एक सैनिक जब वह कहीं कश्मीर की वादियों में, कश्मीर की घाटियों में कहीं खड़ा होता है कि मुझे 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 जन्नत नसीब न कर मेरे मौला, मुझे जन्नत नसीब न कर मेरे मौला, क्योंकि जन्नत के नूर का मुझे कुछ पता नहीं। मुझे जन्नत नसीब न करे मेरे मौला, क्योंकि जन्नत के नूर का मुझे कुछ पता नहीं। बस एक ख्वाहिश है, बस एक ख्वाहिश है कि जब मैं मरूं तो कफन में खुशबू तिरंगे की होनी चाहिए, और जिस मिट्टी में मैं दफन हूं वो मिट्टी वतन की होनी चाहिए। जिस मिट्टी में मैं वतन दफन हूं वो मिट्टी वतन की होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।